भैरव बाबा के पास जाने के लिए पुल का चढ़ाई करना पड़ता है। पुल बन गया तो काफ़ी अच्छा है। और ये जो दो नदी देख रहे हैं आप, ये दो नदियों का संगम है। उधर से शंखिनी नदी आती है, इधर से डंकिनी नदी आती है, तो यहाँ पे संगम हो रहा है दो नदी। इतने नज़दीक से वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और ये अच्छी बात है कि कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे आज। मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं और ये दंतेवाड़ा का मेन गेट है और इस मेन गेट से अपन अभी घुसने वाले हैं अंदर और अंदर में ही गाड़ी को खड़ा करेंगे और उसके बाद नारियल वगैरह जो कुछ भी अपन अंदर से ही खरीदेंगे। स्टेशन में पहुंच गए हम लोगों ने, गाड़ी वहां पे पार्क कर दी है और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग मंदिर तक जा रहे हैं। भाई लोग हैं, सारे लोग हैं और हम लोग फटाफट जाते हैं क्योंकि अपने को यहाँ से दोरनापाल भी निकलना है, तो ज़्यादा लेट ना हो इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी माता के दर्शन करते हैं और माता के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मंदिर परिसर में प्रदर्शनी वाला भी लगा हुआ है, जैसे ठंड के मौसम में जगदलपुर में लगता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अचार लगा हुआ है और यहाँ पे कपड़े की दुकान भी सजे हुए हैं और सामने मंदिर है। तो ये रेड कारपेट में अपने आप में चलने का मस्त अनुभव है क्योंकि नेता मंत्री संतरी मनाते हैं तो इस तरीके की रेड कारपेट उनके लिए बिछाया जाता है। देखो हीरो जैसे भयंकर स्पीड से आ रहा है, तो अलग ही दुनिया में है ये सियासी गाड़ी चलाते हुए। तो ये इस गेट से अपन को आगे निकलना है। ये डोली, ये सामने में शिव जी, एक गार्डन बनाया गया है तो सामने में शिव जी है, उधर विष्णु भगवान है और सामने में बजरंग बली है। आप देख लीजिए बजरंग बली की बहुत बड़ी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा बजरंग बली की। तो हम लोग मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं और लोग यहाँ पर कितने का है ले लेते हैं, 50 के दे दो दे दो दे दो, 3 सेट दो। फूल डाला है, डाल दो, इसमें भी फूल डाल दो, सब में डाल दो। ये मंदिर के जस्ट सामने में ये क्या है, चमगादड़ है ना? चमगादड़ है भाई, चमगादड़ है, वही है चमगादड़ है। मंदिर के जस्ट सामने में चमगादड़ पूरा घूम रहा है, उड़ रहा है। और ये है मंदिर का मेन गेट और नवरात्रि के समय में जितना भी परिसर आप देख रहे हैं ये पूरा सजा रहता है चारों तरफ से। और ये मंदिर का मेन गेट है दंतेश्वरी माई की मंदिर का। तो नवरात्रि के समय में भी यहाँ से एंट्री की जाती है और जाने वाले उधर से भी अपन अभी जा सकते हैं, लेकिन अपन जाएंगे इधर से। तो अपन भी लाइन में लगते हैं माता के दर्शन करने के लिए। जय भगवान। तो ये मंदिर के मेन गेट का परिसर कुछ इस तरीके का है और भीड़ भी ज़बरदस्त तरीके की भीड़ है। अब दर्शन करने के लिए आए हैं तो लाइन में तो लगे रहेंगे। हम लोग मंदिर में एंटर कर लिए हैं और हम लोग लाइन भी लगा लिए माता के दर्शन। बहुत बड़ी लंबी लाइन, बहुत बढ़िया, ज़्यादा लंबा लाइन है। वो दूर दूर तक आप देखेंगे, यहाँ से लाइन है, अपने को वहाँ पे जाना है। वो माता का मंदिर है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लगभग 100 से 150 के लोग लाइन पे हैं और 100-150 के बाद हम लोगों का लाइन लगा है। इसके बाद लोग भी लाइन लगाएंगे। तो बस थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर मतलब 1 आध घंटा लग सकता है दर्शन करने के लिए। दर्शन कर लेते हैं और अंदर अगर मोबाइल ले जाना अलाउ होगा तो अंदर का भी सारा सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। हम लोग लाइन से आते अभी माता का जो मेन द्वार है, मेन गेट है, मेन गेट के पास पहुंचने से महज कुछ ही लोगों की दूरी पर है और महज 5-7 कदम होगा, लेकिन लोगों की भीड़ है। तो हम लोग के आगे में 25 से 30 लोग ही खड़े होंगे, जिसके बाद हम लोग भी माता के द्वार के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। फिर अंदर का भी कुछ सीन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गरुड़ स्तंभ है और इस स्तंभ की मान्यता ये है कि हाथ को उल्टा करके अगर कोई भी पकड़ता है और उसका दोनों हाथ टच हो जाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है इस दंतेवाड़ा में, दंतेश्वरी मंदिर के सामने बना जो गरुड़ स्तंभ है उसकी। तो हम लोग मेन गेट के पास फाइनली पहुंच गए हैं और बस अब वो समय आ गया जब अपन अंदर एंटर करेंगे। बहुत बढ़िया। से अंदर होते हुए पहले गेट में एंटर कर गए हैं और ये सामने पुराने ज़माने की स्थापित है और मंदिर के गर्भगृह में फुल पैंट पैजामा पहन कर प्रवेश करना मना है। ये कोरोना काल के पहले समय का था, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि कोरोना की वजह से अब धोती की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो लोग जैसे आ रहे हैं वैसे दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पुराने ज़माने की ही मूर्तियाँ हैं, पत्थर से बना हुआ।
तो ये भैरव बाबा का मंदिर जो है, भैरव बाबा। तो दंतेश्वरी मंदिर के अंदर का सीन कुछ ऐसा है, खपरे नुमा छत है जो कि इसकी विशेषता बनी हुई है। पूरी लकड़ी से बना हुआ है ये, और ये सामने से मंदिर है, काफ़ी अच्छा। एक गेट पार करने के बाद ये मैया जी का मेन गेट है, यहाँ पर बस अपन जाने वाले हैं। और मंदिर का सीन कुछ ऐसा है, तो ये मंदिर का सीन कुछ ऐसा है, ये सब पुरानी प्रतिमाएं हैं और इसी वजह से ही दंतेश्वरी मंदिर इतना प्रसिद्ध है। ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये सब इतिहास की मूर्तियाँ हैं, सब पुरानी मूर्तियाँ हैं। यज्ञ कुंड है जहाँ पर यज्ञ होता है। ये गणेश भगवान की मूर्ति है, ये पता नहीं, और ये शायद बालाजी की मूर्ति होगी। तो ऐसे करके जो मंदिर का परिसर है कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक आप देखेंगे ये सब पुरानी प्रतिमा है। और दंतेश्वरी माई का जो मेन मूर्ति है यहाँ से लोग जो अंदर जा रहे हैं, यहाँ से अंदर में है। और ये कुछ इस तरीके का सीन दिखाई दे रहा है। हम लोग उस गेट में, वहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, उस मेन गेट से हम लोग आए हैं और ये गेट है, और यहाँ से चलते हुए अभी अपने को यहाँ से अंदर घुसना है। और रात्रि के दिनों में तो कई घंटों का समय लग जाता है, लेकिन आज 1 घंटे का ही समय लगा। बस यहाँ से ही हम कुछ एंटर करेंगे। तो माता के मेन जो सीन है कुछ ऐसा है, और पुजारी के बाजू में पुलिस के जवान भी है और बैंक का QR कोड भी दिया गया है। तो जो भक्त दान करना चाहता है वो इस QR कोड के माध्यम से भी माता के लिए दान कर सकता है। मंदिर के अंदर में वीडियो बनाने का 1000 रुपये जुर्माना है, लेकिन अपन रिस्क लेके बना रहे हैं। जय! ये माता की आरती है और माता का पूजा चल रहा है। ये सब पंडित जी लोग हैं। ये पहली बार ऐसा इतने नज़दीक से वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, और ये अच्छी बात है कि कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे आज। तो माई दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद और एक माता की प्रतिमा थी, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। और अभी जाने वाले हैं, अभी अपन जाने वाले हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से लगभग एक किलोमीटर होगा, नहीं, नदी के उस पार 1 किलोमीटर भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि माई दंतेश्वरी की दर्शन करने के बाद अगर भैरव बाबा के दर्शन ना हो तो वो दर्शन आधा अधूरा रहता है। तो इस वजह से ही हम लोग तीनों भाई माता के दर्शन करने के बाद अब भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। भैरव बाबा वो सामने मंदिर है, माता का मंदिर है, सामने में माता का मंदिर है। और यहाँ से हम लोग एंटर किए हैं और अंदर जैसे अपन घुस रहे हैं, ये नारियल वगैरह बच्चे लोग बेच रहे हैं। और सामने में गार्डन भी बनाया गया है, और गार्डन बनने की वजह से काफ़ी सुंदर भी लग रहा है माहौल। तो ये माई जी के पैर हैं, जय भगवान। ये माई जी के पैर हैं, जी जी जी, ये माई जी के पैर हैं, जय माता दी। और ये कौन सा पेड़ है दादा? ये आखोला पेड़। और ये भी माई जी का ही पैर है क्या? ये भी। भैरव बाबा के पास जाने के लिए पुल का चढ़ाई करना पड़ता है। पुल बन गया तो काफ़ी अच्छा है। और ये जो 2 नदी देख रहे हैं आप, ये 2 नदियों का संगम है। उधर से शंखिनी नदी आती है, इधर से डंकिनी नदी आती है। तो यहाँ पे संगम हो रहा है 2 नदियों का। ये भैरव बाबा के मंदिर का मेन गेट है, और वो भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ पर अपन पहुँचे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भीड़ कम है, तो बहुत जल्द ही दर्शन मिल जाएगा अपने को मंदिर। और ये मंदिर का परिसर भैरव बाबा मंदिर है। और भैरव बाबा मंदिर के चारों तरफ शिवलिंग है, 3, 1 शिवलिंग, 2 शिवलिंग, और इधर 3 शिवलिंग, मतलब, और उस साइड भी 3 शिवलिंग है। तो भैरव बाबा की जो मंदिर है, उस मंदिर के
दोनों तरफ 3-3 शिवलिंग, 6 शिवलिंग के चारों तरफ भैरव बाबा का निवास है। भैरव बाबा की मंदिर का परिसर है, भैरव बाबा की मंदिर वहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के फ़ोटो शूट वगैरह करवा लिए। तो मंदिर का परिसर में काफ़ी अच्छा कैंपस है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, तो एक साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पर मंदिर के अंदर भी, दंतेश्वरी मंदिर के अंदर में दिखा है बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, और भैरव बाबा की मूर्ति भी प्राचीन समय की मूर्तियाँ हैं। और इसको लेकर के भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइन है, जिसका जो प्राचीन मूर्तियां हैं उसको किसी प्रकार से क्षति या नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक का कारावास भी हो सकता है। इसलिए अगर आप यहां पर घूमने आते हैं तो सफाई का भी ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो भी पर्यटन स्थल है या फिर मंदिर है उसको सहज के रखना, उसको साफ़ सफाई रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर जब अपन आएँ तो किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने से बचें। मैं जा रहा हूँ, रुक जा। नहीं उठा पाएगा। दोनों हाथ से उठा ले। ये सामने पर भैरव बाबा का मंदिर है। भैरव बाबा के मंदिर के जस्ट सामने में ही ये मनोकामना पूर्ण करने वाली शिवलिंग है, और इस शिवलिंग को जो भी उठाता है अपनी मांग को पूरा करके उसकी मनोकामना पूरी होती है। और 3 उंगली से उठाने का, ऐसा एक हाथ से उठाने का नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने एक हाथ से उठा रहे हैं। अभी पंडित जी भी बता रहे थे कि ये मनोकामना पूर्ण करने वाली शिवलिंग है, और अपनी इच्छा को भगवान के सामने रख करके अगर कोई इस पत्थर को उठाता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है कि दंतेवाड़ा जब आप दंतेश्वरी माता के दर्शन करने आते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही भैरव बाबा के मंदिर के जस्ट सामने में ये मनोकामना पूर्ण करने वाली शिवलिंग है। तो आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो आप भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी मांग को रख करके भगवान शिव शंकर को उठाने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग माई जी का दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माई जी के दर्शन के बाद भैरव जी का दर्शन करने का जरूरी रहता है। अगर भैरव जी का दर्शन नहीं करेंगे तो दर्शन अधूरा माना जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो जैसे माई जी का दर्शन करके भैरव जी का दर्शन करना जरूरी रहता है। उनके जो भी है माई जी का दर्शन के बाद भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य रहता है, तभी मनोकामना पूर्ण होती है। नहीं तो माता जी का दर्शन अधूरा माना जाता है क्या? जी। तो माता के मंदिर में दर्शन करके आने के बाद ये जो गरुण स्तंभ है, जिसमें लोग अपने अपने हिसाब से अपनी मनोकामना मांगते हैं और उल्टे हाथ से दोनों हाथ को टच करने की कोशिश करते हैं, और जिसका हाथ टच हो जाता है ऐसी मान्यता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने और भाई ने भी पूरी कोशिश करी और हमारा कोशिश सफल रहा, और हम लोग इस गरुण स्तंभ जो है उसमें हाथ उल्टे करके टच करने में सफलता हम लोगों को मिली। हालांकि मैं पहली बार ऐसा कर पाया हूँ, पहले कभी नहीं कर पाता था, लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभूति हो रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि अपन हाथ को कर लिए। वो क्लिप में मैं आपको दिखा दूंगा, और देख लीजिए कि आज संडे होने की वजह से लोगों की भीड़ किस तरीके से है। मतलब दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। चूँकि रविवार का दिन है और रविवार को छुट्टी का समय रहता है, तो समय निकाल करके सब माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। सारा सब कुछ मंदिर का परिसर और सामने जो ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज के उस पार ही हम लोग नहाने गए थे। ज्योति, अब हमारे ज्योति भाई ये करेंगे, ले कर। तो ज्योति भाई है, इसके बाद मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको। वाह, बहुत बढ़िया। आते हैं, रुकना, नया साल के आसपास। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा अनुभव रहा दंतेवाड़ा में। आज हम लोग पहुंचे थे भाई के साथ, उनको घुमाने के लिए मैं लेकर के आया था। तो माता के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जगदलपुर से निकलने से लेकर के दंतेवाड़ा पहुंचने तक और माता के दर्शन करने तक के काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मंदिर के अंदर का जो सारा सब कुछ दृश्य है, वैसे नवरात्रि के समय में तो उतना वो नहीं रहता है कि आपको अंदर कैमरे की अनुमति होती है, लेकिन पता नहीं आज कैसे में अंदर की भी हम लोगों ने पूरी शूटिंग की है। माता की भी शूटिंग करने का मौका मिला, और एकदम नज़दीक में जाकर के हम लोग वीडियो से पूरा सब कुछ अंदर का परिसर
अपन शूट किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये ब्लॉग है काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमारे चैनल बसरिया ब्लॉगर को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और